हम इस समय उत्तराखंड राजभवन के सामने खड़े हैं, जहाँ पर आपको शांति दिखाई देगी। लेकिन अब से कुछ समय पहले तक यहाँ पर बिल्कुल गर्मा-गर्मी थी और ये गर्मा-गर्मी आज से नहीं, पिछले 4 दिन से उत्तराखंड की राजनीति में ज़बरदस्त भूचाल देखने को मिला। पहले गैरसैंण से देहरादून और उसके बाद गैरसैंण से देहरादून होते हुए ये भूचाल दिल्ली तक पहुँचा। दिल्ली में गहमा-गहमी हुई और उसके बाद फिर ये भूचाल वापस देहरादून पहुँचा और आखिरकार आज त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये बेहद जानने की ज़रूरत है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल में 5 बजट पेश किए। हालांकि उनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा। इससे पहले सिर्फ एनडी तिवारी थे जिन्होंने 5 वर्ष पूरे किए और 5 बजट अपने पेश किए। नाराज़गी की बहुत बड़ी वजह उनके साथ चल रही थी। जब 4 साल पहले उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया तो प्रकाश पंत उस समय सबसे ज़्यादा आगे चल रहे थे मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर। लेकिन आखिरी वक्त में प्रकाश पंत को ड्रॉप करके त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे को आगे किया गया। अचानक उनको दिल्ली बुलाया गया और उनकी ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश के लिए कर दी गई। इसके साथ ही शुरुआती दौर में त्रिवेंद्र सिंह रावत को थोड़ा सा एरोगेंट माना जाया करता था और ये धीरे धीरे चलता चला गया और यही वजह रही कि उनके अपने ही विधायक उनसे नाराज़ हो गए। केंद्रीय संगठन और बाकी लोगों के आशीर्वाद की वजह से उनका 4 साल का कार्यकाल तो चलता रहा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो नाराज़गी थी वो धीरे धीरे पनपने लगी। बीज पौधा और पौधा पेड़ में तब्दील हो गया और आज इसी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत की सत्ता चली गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रति लोगों की नाराज़गी सिर्फ इस बात को लेकर थी कि उनके अपने ही जिले के अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरी छूट अधिकारियों को दी हुई थी कि वो सीधा उनसे संपर्क करें और ये नाराज़गी की बेहद बड़ी वजह बनी। इसके अलावा कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जो लोग भाजपा में शामिल हुए, आधी सरकार लगभग वो चला रहे थे, जिसकी वजह से भाजपा की जो कोर मेंबर हैं वो नाराज़ थे और भाजपा के अंदरूनी तबके के लोग नाराज़ थे। वो बेहद इस बात को लेकर नाराज़ थे कि भाजपा की सरकार में कांग्रेस से आए हुए नेता हैं जो सरकार को चला रहे हैं। ऐसे में नाराज़गी दोनों तरफ बढ़ती चली गई थी। उसके बाद अगर हम एक अलग छोर की बात करें तो अब इस बंगले पर अगर हम आए तो ये यहाँ पर आगे जाते ही यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये बंगला मुख्यमंत्री आवास, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि एनडी तिवारी के बाद अभी तक प्रदेश में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जो अपने 5 वर्ष पूरे कर चुका हो। एनडी तिवारी ने इस सीएम आवास की नींव रखी थी, लेकिन इसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी आई बीसी खंडूरी के हाथ में, जो भाजपा के मुख्यमंत्री चुने गए। वहां मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा के भुवन चंद खंडूरी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो इस बंगले में आए। उसके बाद उनकी सत्ता चली गई और उसके बाद में उन्होंने नाम आगे किया रमेश पोखरियाल निशंक का, मुख्यमंत्री उनको बनाया गया और उसके बाद निशंक को हटाकर फिर से भुवन चंद खंडूरी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद भाजपा की सत्ता जाने के बाद विजय बहुगुणा की सत्ता आई और वो भी अपना पूरा कार्यकाल इस बंगले में रहने के बाद नहीं कर पाए। विजय बहुगुणा के जाने के बाद हरीश रावत का चेहरा सामने आया। कांग्रेस ने अपने चेहरे विजय बहुगुणा को बदला और हरीश रावत के चेहरे को लेकर उन्होंने इस प्रदेश के अंदर शुरुआत की, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने बंगले के डर से बीजापुर गेस्ट हाउस को चुना अपना आशियाना और वहीं से उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन अंतिम दिनों में उन्होंने इस बंगले को अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और यही वजह रही कि उसके कुछ दिनों बाद पहले उनकी सत्ता पर संकट आया और फिर उसके बाद उनकी सत्ता चली गई। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ दिलीप सिंह राठौड़, राजभवन।